तो एक बार फिर स्वागत है नॉलेज बैंक राजपूत में मेरे प्यारे साथियों आप सभी का। तो आज हम लोग देखेंगे कबीर दास का जीवन परिचय। किसका जीवन परिचय? कबीर दास का जीवन परिचय। तो कबीर दास के जीवन परिचय में हमारे साथियों देखिए, इसमें हम लोग एकदम शॉर्ट में मैं लेके आया हूँ जीवन परिचय। आप लोगों का काफ़ी मदद करेगा यह परीक्षा में। तो इसमें देखिए जीवन परिचय में जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे कबीर दास का जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी के लहरतारा नामक स्थान के पास हुआ था। ठीक है, यानी लहरतारा नामक क्षेत्र में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, उसके बाद से आगे देखेंगे, यह एक महान कवि एवं समाज सुधारक थे। यानी यह जो थे बहुत महान कवि थे। ठीक है, और समाज सुधारक भी थे। ठीक है, इनको जन्म देने वाली एक ब्राह्मणी महिला थी। यानी इनको जो जन्म देने वाली थी वो ब्राह्मणी थी, यानी ब्राह्मण कुल से थी, जो लोक लज्जा के कारण इनका त्याग कर दी थी। वह विधवा महिला थी, तो वह लोक लज्जा के कारण इनका त्याग कर दी थी नदी के किनारे एक। तो वहाँ से देखिए क्या हुआ, यानी जो लोक लज्जा के कारण इनका त्याग कर दी थी, इनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक दंपति ने किया। यानी पालन पोषण जो किए वही उनके माता पिता के रूप में हो गए। तो यानी नीरू और नीमा नामक दंपति ने किया, जो मुस्लिम थे। ठीक है, देखिए क्या थे, वो मुस्लिम थे, इसलिए इनका लगाव दोनों धर्मों से थी। यानी हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों से इनका लगाव थी, क्योंकि इनको जन्म देने वाली ब्राह्मण थी और इनका पालन पोषण जो करने वाले थे वो नीरू और नीमा नामक जो थे मुस्लिम थे। ठीक है, इसी तरह आगे देखिए, इनका विवाह लोई नामक स्त्री से हुआ। लोई नामक स्त्री से इनका क्या हुआ? विवाह हुआ। ठीक है, इनका सारा जीवन जो था वह मानव सेवा में व्यतीत हुआ। जो इनका सारा जीवन था मेरे साथियों, मानव के सेवा में व्यतीत हुआ। और इनकी मृत्यु देखिए, इनकी मृत्यु सन 1518 ईस्वी के लगभग में मगहर उत्तर प्रदेश में हुई। ठीक है, इनकी जो जन्म थी वो काशी में हुई और इनकी मृत्यु मगहर उत्तर प्रदेश में हुई। देखिए, तो इसको एक बार देख लीजिए, एक बार शुरू से, काफ़ी शॉर्ट में है और आपको बहुत ही उपयोगी है। एक बार देखिए इसको मेरे साथियों। अब आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग देखेंगे इनकी रचनाएं देखिए, साखी शब्द रमैनी। अब 3 रचनाएं हैं, जो कि मतलब यह तीनों भाग बीजक नामक ग्रंथ का है। देखिए जो कुछ भी ये बोलते थे, उनका कुछ विद्वान इसकी ग्रंथ तैयार करते थे, क्योंकि इनका एक है कि मसी कागज छुयो नहीं कलम गई नहीं हाथे, और कभी कागज और पेन नहीं उठाए। यानी इनकी जो भी मतलब वाक्य थी, जो भी दिव्य, जो इनकी अमृत इनके मुंह से निकलती थी, समझिए वाणी, दिव्य वाणी, उनको विद्वानों के द्वारा संग्रह करके बीजक नामक ग्रंथ तैयार किया गया। साखी शब्द रमैनी इसी बीजक नामक ग्रंथ का भाग है। ठीक है, इनकी रचनाएं हैं। तो मैं एक दोहा लिखा हूँ यहाँ पे, इसको देख लीजिए, बहुत काफ़ी फेमस दोहा है इनका। तो देखिए लिखा है, जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए, ज्ञान मोल करो तलवार का, पड़ा रहम दो म्यान। इस तरह से इनकी काफ़ी दोहे हैं, मैं उन सभी दोहे से प्रभावित हूँ। मैं कबीर दास का बहुत बड़ा दीवाना हूँ, समझिए। अब देख लीजिए, यहाँ पे कुछ विद्वान इनके जन्म स्थान अलग अलग बताते हैं और जन्म तारीख भी, इसलिए माना जाता है क्या, इनके जन्म स्थान में जन्म मतलब मतभेद है। कोई कहीं बताता है, कुछ विद्वान कहीं और बताते हैं, कुछ विद्वान कहीं और बताते हैं, लेकिन यही इनका जन्म स्थान माना गया है मानक रूप में। देख लीजिए एक बार फिर मेरे साथियों, और जो भी त्रुटि इसमें हो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। देख लीजिए एक बार। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद।